नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बेगूसराय की, जहां बछवाड़ा के फतेहा गांव में किसान की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या का आरोप पूर्व सरपंच प्रेम कुमार के बेटे गोपाल चौधरी पर लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी गोपाल चौधरी शराब का अवैध कारोबार करता है। जमीन को लेकर नीरज चौधरी और गोपाल चौधरी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी विवाद में हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। झगड़ा का कारण पूर्व सरपंच था प्रेम कुमार चौधरी, उसका बेटा गोपाल चौधरी है। उसके साथ विवाद था, कुछ जमीनी विवाद था। कुछ दिन पहले गोली तोली चलाया था, उसके ऊपर केस किए थे। केस करने के बाद वो बेल नहीं उसका नहीं हो रहा था, फिर बराबर उसको थाना पर बुला कर उसको बेल दे दिए। उसको चीज से उसका मन बढ़ गया, वही घटना का अंजाम हो सकता है दिया हुआ। इधर पटना के राजीव नगर में कार और ई रिक्शा में टक्कर हो गई। इस टक्कर में ई रिक्शा सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार सवार युवक नशे में था और यही वजह कि यह हादसा हुआ। फिलहाल पाटलिपुत्र थाना पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। देखे कि यहाँ पर हवाई में आवाज़ किया कस के, तो हम लोग पहुँचे तो देखे कि एक आदमी रोड पर गिरा हुआ है, एक आदमी चपाया हुआ है हवाई में। हाँ, तो यही देखे तो उसके बाद फ़ोन किया गया, थाना आया तो उठा को हॉस्पिटल भेजा गया। सुबह जो है ना गया था सब्जी लाने के लिए, निकल रहा था एक सब्जी वाला मेरा भातीज गाड़ी लेकर के, उधर से वो गाड़ी वाला आया, आकर के सीधा मार दिया, दोनों को एकदम स्थिति खराब कर दिया है। तो हमको इंसाफ चाहिए और गाड़ी वाला को पकड़ करके हमारा जो खर्चा लगता है खर्चा चाहिए सर। खबर नवादा से है, जहां उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी का खुलासा किया है। टीम ने झारखंड से शराब की खेप ला रहे तस्करों को पकड़ा है। शराब तस्कर पिकअप वैन में तहखाना बनाकर शराब ला रहा था। जब वैन की तलाशी ली गई तो उसमें 520 बोतल शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तस्करी में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। पिकअप को रोक कर देखा गया तो उसमें गुप्त बॉक्स बना हुआ था। गुप्त बॉक्स की जांच करने पर उसमें से विदेशी शराब के 520 बोतल बरामद हुए। सभी बोतल 750 ml के थे और टोटल शराब की मात्रा 390 लीटर पाई गई। इसका बाजार मूल्य लगभग 4 लाख के आसपास है। इसमें कहाँ से आ रहे थे सर? इसने बताया कि बोकारो से हम आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर लेकर के जा रहे थे। इसमें एक व्यक्ति जो चालक था उसकी गिरफ्तारी की गई है। वाहन मालिक, छानबीन के बाद वाहन मालिक पर भी आरोपित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। शराब माफियाओं के ठिकाने पर छापेमारी में 406 पेटी शराब जब्त की गई है और इसकी बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तुर्की गांव और भुताने गांव में उत्पाद विभाग ने दबिश दी। तुर्की गांव के मोहम्मद ताज के घर से 262 और भुताने गांव के दिनेश राय के घर से 143 पेटी शराब जब्त की गई। हालांकि इस कार्रवाई में दिनेश राय फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों जगहों से बरामद शराब किसी बड़े कारोबारी की है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। बोचहा थाना के तुर्की गांव में कल सूचना मिली कि करीब 250 पेटी वहां आकर के शराब एक ट्रक से उतार करके रखा हुआ है। उस आलोक में निरीक्षक उत्पाद मद निषेध अभिनव कुमार और पिंकी कुमारी के नेतृत्व में टीम गठित कर भेजा गया, जहां 261 पेटी जो है शराब पकड़ी गई। उसके अतिरिक्त और जानकारी होने पर वहीं बगल में ही हथौड़ी थाना अंतर्गत भुताने गांव के दिनेश राय के घर की तलाशी लेने पर वहां से 143 पेटी शराब जो है बरामद की गई। कुल मिलाकर के 406 पेटी शराब की बरामदगी हुई है। और एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड आपदा से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में आई आपदा के 70 घंटे बाद भी 100 से 150 लोग अब तक लापता हैं। चमोली के तपोवन में सुरंग से गाद निकालने का काम चल रहा है। सुरंग में 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका अब भी जताई जा रही है। घुमावदार सुरंग होने की वजह से गाद निकालने में परेशानी हो रही है। वहीं बिहार झारखंड के भी कई लोग लापता हैं और अब तक जो है
32 शव जो है निकाले जा चुके हैं। तो देखिए, आपदा के 70 घंटे हो गए, लेकिन अब भी बताया जा रहा है कि लगभग 100 से 150 लोग लापता हैं। चमोली के तपोवन में सुरंग से गाद निकालने का काम भी तेजी से किया जा रहा है और सुरंग में कहा जा रहा है कि अब भी 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। सुरंग जो है घुमावदार है और यही वजह कि यहां से गाद निकालने में परेशानी भी हो रही है। हालांकि बिहार झारखंड के भी कई लोग लापता हैं और इनकी भी तलाश की जा रही है। कुल शवों की बात करें तो 32 शव जो हैं अब तक निकाले जा चुके हैं। उत्तराखंड हादसे ने कई परिवारों को गमों के सैलाब में डुबो दिया। पटना जिले के नेसरपुरा गांव के इंजीनियर मनीष कुमार का कोई सुराग नहीं मिला। मनीष जोशीमठ में बतौर इंजीनियर कार्यरत है। मनीष के लापता होने की खबर के बाद से परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। आम से खास तक परिवार के सदस्यों का हौसला बढ़ाने पहुंच रहा है। मनीष की शादी बीते 8 दिसंबर को नौबतपुर की अंकिता से हुई थी। अंकिता अपने सुहाग की सलामती की दुआ मांग रही है। वहीं मनीष की भतीजी वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगा रही है। मनीष की तलाश में उनके बड़े भाई और मामा उत्तराखंड पहुंच गए हैं। जोशीमठ में काम करते थे। जोशीमठ में काम करते थे। अच्छा, फिर क्या सूचना मिली है आपको? मेरे को सूचना पापा दिए थे। तो पापा को भैया बोले, सुबह में कॉल किए तो भैया के पास कंपनी वाले कॉल किए थे कि ग्लेशियर टूट गया है। अच्छा, तो उसके बाद पापा के पास कॉल आया तो हर जगह बताया। वहाँ फ़ोन हमको आया कि ग्लेशियर टूटने से वहाँ पे बाढ़ आ गया है। तो वहाँ पे फ़ोन इसको आया, वहाँ से एक रूम पार्टनर साथ में जो रहता था वो लड़का फ़ोन किया का जो ड्यूटी पे गए हुए हैं और वो जब से बाढ़ आया तब से कोई फ़ोन नहीं लग रहा है और अता पता भी कुछ नहीं है। कितना दिन पहले गए थे यहाँ से? यहाँ से 5 तारीख को गए थे। 5 जनवरी। सृष्टि है मेरे चाचा मनीष कुमार, जो कि उत्तराखंड त्रासदी में वहीं पे पोस्टेड थे जोशीमठ डैम के पास। वो अभी तक लापता है। वो जिस साइट पे काम कर रहे थे जहाँ पे अभी भी 100 से ज़्यादा लोग दबे हुए हैं, वहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा। सारे लोग टनल पे ध्यान दे रहे हैं। वहाँ बहुत लोग फंसे हुए हैं। अभी तक हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं बता रही है कि वहाँ पे कब काम स्टार्ट होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ इसको इतना शेयर कीजिए, इतना कमेंट कीजिए ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े और वो उधर उस तरफ भी, उस साइड पे भी काम अपना स्टार्ट। उत्तराखंड हादसे में गोपालगंज के सुहागपुर गांव के भी एक युवक जो है वो लापता है। नेमधारी प्रसाद उत्तराखंड के जोशीमठ चमोली में मेटल कंपनी में काम करते थे। ग्लेशियर टूटने के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कंपनी की ओर से परिजनों को लापता होने की सूचना दी गई। नेमधारी के पिता ने स्थानीय प्रशासन से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है। जिला प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लापता की खबर के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पहले एक जना तो कहले का जी वो जो लहर आई रहा सुनामी और सारा आदमी साइड पर के दह गई बा है ना। तो हमने के समाचार सुन के आनी जा हमने के सुहागपुर में सबके परेशान बा। रो काम करतल तपमन बद्रीनाथ। हाँ, अब बोला जाए। उनके पिताजी वहाँ काम करते थे। अभी 1 घंटा पहले उनके पिताजी आए थे मेरे पास। तो उन्हीं के द्वारा बताया कि मेरा लड़का वो मीटर में काम करता था। उसकी घटना के बाद से उससे संपर्क नहीं हुआ है। तो उसको खोज के लिए वो जाना चाहते हैं। तो मना किया कि एक दिन 2 दिन के बाद जाइए, और ये वहाँ स्थिति ठीक नहीं है। फिर वो जाएंगे और हम लोग उसको खोज के लिए प्रचार कर रहे हैं। चपरा के दाऊदपुर इलाके के मुन्ना सिंह भी उत्तराखंड हादसे के बाद से लापता है। तपोवन पावर प्रोजेक्ट में वो सुपरवाइजर थे। परिजनों के मुताबिक हादसे के दिन मोबाइल पर बात करने के दौरान ही उनका फोन है वो डिस्कनेक्ट हो गया। मुन्ना के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। लोग संबल तो दे रहे हैं, लेकिन परिजनों को अनहोनी का डर भी सता रहा है। परिवार वालों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। लगे हम फोन कहीं तो ठेकेदार के मुंह से बोली ना निकलत रहे। बोलत रहे कि हाँ ऐसे घटना हो गल बैठे। ओकरा बाद बात नहीं खे भर
ठेकेदार से बराबर बात होता, लेकिन कहत रहन कि भगवान पर भरोसा दो, भगवान पर भरोसा दो। कैसे भगवान पर भरोसा दे, कैसे भगवान पर भरोसा। 3 गो लड़की लगे, हम कौन और बड़े लगे। बाबू बोले कि बेटी क्या हो रहा है, तो हम बोले कि कुछ नहीं। अंतिम बार क्या बोले थे? बस यही कि बाबू बोले कि क्या हाल है बेटा घर का, तो बोले कि ठीक है। तो अब बाबू गया एग्ज़ाम देने, तो बोले हाँ गया। तो मम्मी कहाँ है, तो मम्मी को कॉल दिए, तो मम्मी से बात हुई, उसके बाद फ़ोन कट गया। तब हाल खबर जी सर, 5 बजे सुबह से कॉल स्टार्ट होता था, 9 बजे तक उनसे बात होता था नाइट में। लास्ट सोने के टाइम भी बात करके ही सोते थे। उस दिन जो बात हुआ अंतिम बार क्या बोले आपको? बस यही बोले कि बेटा क्या हो रहा है। तो चमोली में हुए प्राकृतिक आपदा में बिहार के कई लोग लापता और इनमें से छपरा जिले के इसवारपुर प्रखंड के अगोथर सुंदर पंचायत निवासी सोनू कुमार यादव भी हैं। गांव में परिजनों को अनहोनी की आशंका है। 1 महीना पहले ही सोनू चमोली गया था। सोनू के साथ और भी लोग गए थे जो सुरक्षित हैं। सुबह वहाँ से फोन है जे लड़का काम करे गइल बा, आ पूरा एथी आइल बा, फ्लैट आइल बाटे। आइल तो सुने में आइल जे टूट गइल बा। तो ओकरा बाद में हमें फोन वही से मालूम भइल। तो वहाँ लोग बचल बा, उहे फोन कैलक लोग जे सोनू नइखन मिलत, से आउ लोग मिल गइल, आ सोनू नइखन मिलत। तो यह हमें जानकारी भइल। कितना दिन पहले वहाँ के घर नहीं बाहर वहाँ के 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। हाँ। उत्तराखंड आपदा में झारखंड के 15 मजदूर लापता है। इनमें लोहरदगा के 9 और रामगढ़ के मगनपुर के 6 युवक शामिल हैं। हादसे के 3 दिन बाद भी इन लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। ये सभी लोग 23 जनवरी को एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट में काम करने उत्तराखंड गए थे। चमोली तपोवन में आए जल प्रलय के बाद से घर वालों से उनका संपर्क नहीं हो पाया। इनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। तो भयंकर हो गया, भयंकर। उत्तराखंड हादसे में झारखंड के रामगढ़ के गोला प्रखंड के 4 मजदूर लापता है। मजदूरों के लापता होने की सूचना उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी सूची में दी गई। इस सूची में चोकाद गांव के बिरसाय महतो, मिथिलेश महतो, कुलदीप महतो और संग्रामपुर गांव के मदन महतो का नाम शामिल है। इन मजदूरों के लापता होने की सूचना से गांव में अफरा तफरी मच गई। पूरे गांव में मातम छा गया। सभी लापता मजदूरों में करीब जो मजदूर हैं वो 1 महीने पहले ही टनल में काम करने के लिए गए थे। गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने उत्तराखंड में आई आपदा पर गहरा दुख जताते हुए मजदूरों की सुरक्षा की कामना की। मेरा 2 बच्चा है, हम अपना बाल बच्चा को कैसे पोस सकते हैं। मेरा पति जहाँ कहीं भी है, खोज के मेरा हमको वापस लाया जाए मेरा पति। उत्तराखंड हादसे में फंसे झारखंड वासियों से सीएम हेमंत सोरेन ने संयम बरतने की अपील की है। सीएम ने लोगों से कहा कि चमोली आपदा में फंसे राज्यवासी घबराए नहीं। अगर किसी के परिजन प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं तो राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। और देखिए, इसके लिए बाकायदा हेमंत सरकार ने 11 हेल्पलाइन नंबर जारी किए। उत्तराखंड में फंसे झारखंड के श्रमिक और छात्र झारखंड श्रम विभाग की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने वाले राज्य सरकार की ओर से उनको मदद दी जाएगी। मदद के लिए लोग व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और यही वजह है कि 70 घंटे बाद भी जिंदगी की उम्मीद कोई नहीं छोड़ रहा। ज्यादा से ज्यादा जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। अब बस दुआ कीजिए कि वो लौट आए। कुदरत का कहर, सैलाब का सितम,
आंखों में अश्क। चिराग की चिंता। सलामत रहे सिंदूर। दुआ करो वो लौट आए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। जी हां, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले। दोपहर 12:30 बजे की फ्लाइट से नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। 2 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे सीएम नीतीश कुमार और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। पीएम मोदी से दिल्ली में वो मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली निकलेंगे। 2 दिनों तक दिल्ली में प्रवास करेंगे और इस दौरान वो प्रधानमंत्री के अलावा कई और दूसरे लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का कार्यक्रम है नीतीश कुमार का। दोपहर 12:30 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली जाने वाले हैं। 2 दिनों का प्रवास है दिल्ली में। प्रधानमंत्री से मिलने के अलावा कई और लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो दोपहर 12:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना होने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कल ही शपथ ग्रहण हुआ था, नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, और उसके बाद आज मुलाकात करने के लिए दिल्ली जा रहे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोपहर 12:30 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे। 2 दिन तक दिल्ली में ही रुकने हैं नीतीश कुमार को और प्रधानमंत्री से मुलाकात के अलावा भी कहा जा रहा है कि कई और मंत्रियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो बेहद खास हो सकती है ये मुलाकात। प्रधानमंत्री से मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। खगड़िया में बड़े पैमाने पर मछली पालन होता है। खगड़िया की मछली पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाती है। दूसरों को मछली खिलाने वाले मछुआरों की बात करें तो उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, जिसका इन लोगों को मलाल है। पहले लॉकडाउन ने इन लोगों की कमर तोड़ दी और फिर ट्रेनों के नहीं चलने से इनकी हालत खराब है। रोजी रोटी के संकट से लोग जूझ रहे हैं। मछुआरों से बातचीत के हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में मछली पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम अलौली के चातर में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पशु मछुआरे जो हैं यहाँ पर वो यहाँ पर देख सकते हैं कि मछली यहाँ पर नाव के सहारे मार करके लाए हुए हैं। यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है खगड़िया का, कई 7 नदियों से घिरा हुआ है। कई क्षेत्र अलौली, बिलदौर, परबत्ता जो है वहाँ पर मुख्य रूप से मछली का व्यवसाय होता है। लेकिन जो लॉकडाउन के कारण जो पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही है, उसके कारण इन मछुआरों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ मछुआरे हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। सरकार द्वारा वो कोई नहीं मिलता, कुछ नहीं। कैसे परिवार चलता है? वैसे हम लोग अपने से जैसे होता है ऋण कर्जा से या कोई महाजन से लेकर के कारोबार करते हैं, बीज गिराते हैं, मछली को पोसते पालते हैं, मारते हैं, उसको देते हैं। जो बचता है तो वो हमरा होता है, तो घाटा लगा तो वो घर से देना पड़ता है। क्या क्या योजना चल रही है सरकार को वो भी पता नहीं आपको? नहीं, कुछ नहीं। कौन कौन मछली यहाँ पर होता है? यहाँ होता है रेहू, कतला, बिगरेट, कॉमन, ग्लास कप, अच्छा, समझ गए, सिल्वर, गरई, सौड़ी, भौर, बुआड़ी। क्यों नहीं बाहर भेजते हैं मछली अभी? कैसे बाहर भेजेंगे? गाड़ी नहीं चलता है, कैसे भेजेंगे बाहर? ट्रेन नहीं चल रही? ट्रेन नहीं चल रहा। लोकल पैकार ले जा रहा है। कहाँ से मछली जाती है यहाँ पर? यहाँ से सिलीगुड़ी जाती है। अच्छा। दरभंगा, समस्तीपुर, रोसड़ा, हसनपुर, बखरी, ये सब जगह का पैकार ले जाता है। खगड़िया का जो मछली है कई इलाकों में यहाँ पर जाता है, लेकिन जागरूकता के कमी के कारण जो सरकार की जो योजना है इन तक उनका लाभ नहीं पहुँच पा रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। नवादा सदर अस्पताल का वैक्सीन स्टोर केंद्र बदहाल है। भवन की हालत इतनी खराब है कि कई हिस्से भी इसके गिर चुके हैं। कई लोग और कर्मचारी जो हैं इससे चोटिल हुए हैं। बावजूद इसके किसी ने इसकी सूरत बदलने की जहमत नहीं उठाई। अब आला अधिकारी इसे दूसरे भवन में शिफ्ट करने की बात कह रहे हैं। बदहाली का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने।
नवादा सदर अस्पताल स्थित वैक्सीन स्टोर का क्या हाल है, हम अपने कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से यह भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और इसी जर्जर भवन में यहाँ के कर्मी काम करने को मजबूर है। इससे पूर्व भी कई सदर अस्पताल के अधीक्षक इस भवन का निरीक्षण किए और भवन के निरीक्षण के बाद एक नए भवन में इसे शिफ्ट करने का आदेश भी दिए, मगर कई साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस भवन की तस्वीर ना बदली। और आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त वैक्सीन स्टोर रूम में हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूटे हुए छत के नीचे यहाँ लोग काम करने को मजबूर हैं। हालांकि अधिकारियों का यह कहना है कि इसे नए भवन में शिफ्ट करने का आदेश हो चुका है और इसे तोड़ने का भी एक आदेश निकल चुका है, मगर मौजूदा स्थिति यह है कि जर्जर भवन में यहाँ पे लोग काम करने को मजबूर है और आए दिन कहीं ना कहीं इस भवन के हिस्से से कुछ न कुछ मलबा गिरते रहता है, जिसके कारण यहाँ काम करने वाले कर्मी भय के माहौल में काम करते हैं और कई बार यहाँ के कर्मी चोटिल भी हो चुके हैं। मगर अधिकारियों की माने तो बहुत जल्द इसे नए भवन में शिफ्ट करने की बात चल रही है, मगर कई सालों से इस भवन की स्थिति यूं ही बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कब तक इस भवन को नए जगह पे शिफ्ट किया जाता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और एक बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है। दरभंगा सोना लूटकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। दलसिंह सराय से 2 लोगों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से सोना भी जब्त किया गया है। दरभंगा और दलसिंह सराय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, दरभंगा सोना लूटकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। समस्तीपुर में दलसिंह सराय से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से सोने की भी बरामदगी हुई है। दरभंगा और दलसिंह सराय पुलिस की कार्रवाई में इन लोगों को पकड़ा गया है।